हेलो दोस्तों, जी के बाई ट्रिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने हमें सपोर्ट किया, हम आपके लिए और अच्छा मैटर लेकर आ रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ही वीडियो में बहुत सारे लोग नृत्य हैं, जिसमें प्रमुख है बम, पिंदोली, गरबा, झूमर, लांगुरिया, डांग और नाहर नृत्य। तो दोस्तों, वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बम नृत्य। बम नृत्य मुख्यतः भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। और ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है और इसके करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि नई फसल जो आती है उसकी खुशी में किया जाता है। होली के अवसर पर नई फसल की खुशी में। दोस्तों, इसमें जो नृत्य करते हैं वो ढोल मतलब नगाड़ा होता है। नगाड़ा, बड़ा सा नगाड़ा, नगाड़े पर करते हैं। तो नगाड़े को बोला जाता है बम। और इसमें जो गीत गाए जाते हैं उनको बोला जाता है रसिया। बस इस नृत्य में बस इतना ही है। ये भरतपुर अलवर का प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर किया जाता है और नई फसल की खुशी में किया जाता है। नगाड़ा जो होता है उसको बम बोला जाता है और गीत जो गाए जाते हैं उनको रसिया बोला जाता है। दूसरा नृत्य है बिंदोली। बिंदोली नृत्य। बिंदोली नृत्य मुख्यतः झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ का प्रसिद्ध है बिंदोली। और बिंदोली नृत्य भी होली के अवसर पर ही किया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। इसमें बस इतना ही पूछा जाएगा कि बिंदुली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, झालावाड़ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। उसमें बिंदुली भी ऑप्शन में आ जाएगा। तो इसको तो आप एक ट्रिक बता देता हूँ शॉर्टकट सी। तो इसमें एक सेनापति रहे हैं झाला बीदा नाम का। झाला बीदा नाम के एक सेनापति हैं, तो उनके नाम से आप याद रख सकते हो झाला बीदा। होली पे ऐसा ऐसे याद कर सकते हो। झाला नाम का कोई व्यक्ति है, उसने अपना कान बिंदा लिया होली पे, तो झाला बींदा होली पे। ऐसे याद रख लो, जैसे आपकी मर्जी। दूसरा नृत्य है गरबा। गरबा दोस्तों, गरबा तो लगभग सभी जानते हैं, पर ये वाला गरबा नहीं है। गरबा मुख्यतः फेमस है गुजरात का। गुजरात का प्रमुख है गरबा। गुजरात का प्रसिद्ध गरबा। पर हमारे राजस्थान का कुछ हिस्सा जो कि गुजरात से टच में आता है, जैसे कि ये इधर आ गया गुजरात, यहाँ पर आ गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो ये बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान में ये प्रसिद्ध है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इसके ऐसे आप देखते हैं, गरबा में बांस दूं। गरबा किया जाता है वो डांडियों से किया जाता है ना, तो उसमें जो डंडी होती है उनको मान लो गरबा में बांस दूं। इस प्रकार याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगला नृत्य है
डांडिया। डांडिया भी गुजरात का ही प्रसिद्ध है वैसे तो। गुजरात के दो नृत्य प्रसिद्ध है, डांडिया और गरबा। ये दोनों ही लगभग नवरात्रों के अवसरों में किया जाता है और लगभग समान से ही होते हैं। दोस्तों डांडिया नृत्य राजस्थान में मुख्यतः किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में। इसमें होली के अवसर पर, यह भी होली पर किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुष हैं जो, होली के अवसर पुरुषों द्वारा स्वांग रचाया जाता है। स्वांग मतलब किसी का वेश धारण करके जो डोलते हैं ना, वो स्वांग कहते हैं। स्वांग रचा कर किया जाता है और सामूहिक नृत्य है। सामूहिक नृत्य है जो ढोल और नगाड़ा के साथ किया जाता है। दोस्तों जो डांडिया नृत्य है ये गैर नृत्य है, भीलों का, गैर भीलों का नृत्य है ये। इसे हम आगे पढ़ेंगे जनजातीय लोक नृत्यों में। तो ये डांडिया नृत्य है जो गैर नृत्य का ही छोटा रूप मान जाता है। डांडिया गैर नृत्य का छोटा रूप है। डांडिया नृत्य में बस इतना ही है। आगे दूसरा नृत्य हम पढ़ने वाले हैं झूमर। झूमर नृत्य। दोस्तों झूमर नृत्य ये भी हाडोती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हाडोती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला नृत्य है झूमर। झूमर नृत्य हाडोती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हाडोती क्षेत्र, हाडोती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा, कोटा बूंदी बारा, कोटा बूंदी बारा का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है हाडोती क्षेत्र। झूमर नृत्य कैसे किया जाता है? झूमर नृत्य में स्त्रियां एक गोलाकार नृत्य, स्त्रियों द्वारा गोलाकार पथ में नृत्य किया जाता है, मतलब गोल गोल घेरा बनाते हुए, ऐसे गोल गोल घेरा बनाते हुए, और डंडी में जैसे गरबा और ये नृत्य किया जाता है ना, ऐसे ही हाथ में डांडिया लेकर उनके द्वारा ऐसे किया जाता है, गोल घेरा बनाकर स्त्रियों द्वारा। मांगलिक अवसर व त्योहार किया जाता है। दोस्तों झूमर, घूमर और घूमरा ये तीन नृत्य हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। झूमर, घूमर और घूमरा। झूमर तो है हाडोती क्षेत्र का, घूमर है शेखावाटी क्षेत्र का, और इसे बोला जाता है नृत्यों का सिरमौर। और घूमरा ये है भीलों का नृत्य। ये भीलों का नृत्य घूमरा। अब दोस्तों तीनों ही नृत्यों में एक समानता है,
ये क्वेश्चन बन सकता है। तीनों नृत्यों में समानता ये है कि ये तीनों ही मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं। ये तीनों नृत्य मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं। अगला जो नृत्य है वो है लांगुरिया। लांगुरिया गीत ही गाया था थोड़े दिन पहले, जो बहुत ही फेमस भी रहा था। अब है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य किया जाता है करौली में। कैला माता का मंदिर है करौली में। करौली में कैला माता के मंदिर पर किया जाता है। लांगुरिया भक्ति नृत्य है ये। दोस्तों वैसे तो ये प्रमुख माना जाता है मीणाओं का। कैला माता मीणाओं की देवी मानी जाती है, तो मीणाओं का नृत्य माना जाता है लांगुरिया। भक्ति नृत्य है एक। और इस नृत्य में एक गीत गाया जाता है, कैला मैया। कैला मैया के भवन गुटरन खेले लांगुरिया। कैला मैया के भवन गुटरन खेले लांगुरिया। ये गीत गाया जाता है लांगुरिया नृत्य में। अगला नृत्य है डांग। डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथद्वार राजसमंद। नाथद्वार राजसमंद का प्रसिद्ध है डांग नृत्य, जो श्रीनाथ जी के मंदिर में होली एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में होली और अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो दोस्तों अगला और क्षेत्रीय लोक नृत्यों का अंतिम लोक नृत्य है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडल क्षेत्र भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो इसमें नाहर मतलब सिंह, नाहर सिंह का स्वांग धरकर ये नृत्य किया जाता है, जिसमें ढोल बजाया जाता है। सिंह का स्वांग रचकर ढोल पर किया जाता है, ढोल की ताल पर। दोस्तों कहा जाता है कि नाहर नृत्य का जो उद्गम है, नाहर नृत्य का उद्गम प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल से माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल से माना जाता है नाहर नृत्य का। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।